नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर वाणी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस क्या है या कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्यूटर के परिचय में आपको बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग कर परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग और नंबर 3 आउटपुट। और इन्हीं 3 सिद्धांतों पर एक कंप्यूटर कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। दोस्तों, जैसा कि हम इनपुट के नाम से ही इसका अर्थ समझ सकते हैं कि इन का अर्थ होता है मैं या अंदर, और पुट का अर्थ होता है रखना। यानी कंप्यूटर में इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कुछ रखना या भेजना, अर्थात कंप्यूटर को यूजर द्वारा निर्देश देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए हमें कंप्यूटर में एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है 4x4, और इस कैलकुलेशन का रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर में 4x4 को टाइप करना होगा, और ये 4x4 को टाइप करने की प्रक्रिया को हम इनपुट कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेसिंग क्या है। दोस्तों, इनपुट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंप्यूटर अपने नेक्स्ट स्टेप पर आता है, यानी प्रोसेसिंग पर। यानी 4x4 को इनपुट करने के बाद उसके रिजल्ट तक पहुंचने के बीच का जो काम होता है, जो कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और दोस्तों, प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी 4x4 = 16 में 4x4 को टाइप करने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है, और 4x4 = 16 तक पहुंचने के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और परिणाम में जो हमें 16 मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। दोस्तों, इसे और सरल भाषा में समझने के लिए हम एक और उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास या मार्केट में आटा पीसने वाली चक्की तो जरूर देखी होगी, और यह भी देखा होगा कि किस प्रकार उस चक्की में गेहूं से आटा बनता है। दोस्तों, आटे वाली चक्की भी एक प्रकार की मशीन है। अब बात करते हैं कि आटे की चक्की से हम किस प्रकार कंप्यूटर के कार्य करने के प्रोसेस को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गेहूं से आटा बनाने के लिए हम चक्की में सबसे पहले गेहूं डालते हैं। दोस्तों, चक्की में गेहूं डालने की प्रक्रिया को हम इनपुट कह सकते हैं, क्योंकि हम मशीन के अंदर कुछ डाल रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं। दोस्तों, गेहूं डालने के बाद हम चक्की को चला देते हैं, और चक्की को चलाने के बाद उसमें गेहूं को पीसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कह सकते हैं। दोस्तों, गेहूं पिसने की प्रक्रिया के बाद अब गेहूं पिसकर मशीन से आटे के रूप में निकलने लगता है, और मशीन से निकले आटे को हम आउटपुट कह सकते हैं। और दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी कार्य करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर इनपुट लिए गए डेटा को प्रोसेसिंग कर परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। और दोस्तों, ये बहुत ही इजी उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। और दोस्तों, यदि हम सामान्य रूप से देखें तो हर कंप्यूटराइज्ड मशीन इन्हीं 3 स्टेप पर कार्य करती है। यानी पहले इनपुट लेती है, फिर इनपुट लिए गए डेटा को प्रोसेसिंग कर परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस, जो आपको जरूर समझ आया होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए इसी तरह से यूजफुल और इंटरेस्टिंग हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। कीप एंजॉय योर लर्निंग। हैव अ हैप्पी लाइफ।